नमस्कार। चिंतन मनन की श्रृंखला में आज मैं किन्नरों के सच को उकेरना चाहती हूँ, जो कि नीरजा माधव जी के उपन्यास यमदीप में निहित है। आज का विषय है नीरजा माधव का यमदीप, किन्नर समाज का सच। विश्व के सभी समाजों में सृष्टि के आधार स्तंभ स्त्री और पुरुष के अतिरिक्त किन्नरों का भी एक वर्ग है, जिसे थर्ड जेंडर, तृतीय लिंगी, उभयलिंगी, खोजवा, जनखा, अनराविनी, शिखंडी, ख्वाजासरा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। जब किसी परिवार में किन्नर का जन्म होता है तो परिवार का पिता पुरुषत्व पर संदेह होने के भय से तृतीय लिंगी बच्चे को अपने से विलग कर देता है, जो कि किन्नर समाज का सच है। किन्नरों की एक विशेष दुनिया है, जो मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी अभिशप्त जीवन जीने को विवश हैं। गर्भावस्था की गड़बड़ी के कारण उनके साथ होने वाला सामाजिक भेदभाव उनमें हीन भावना को जन्म देता है, जिससे उनका मनोबल टूटता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे उग्र व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। किन्नर समाज की झोली में असीम पीड़ा है, जिससे हमारा समाज कोसों दूर है। हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, पर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी किन्नर समाज अपने अधिकारों से वंचित क्यों है? आज किन्नर शादी, विवाह, खुशियों के अवसर पर थिरकते नजर नहीं आते, बल्कि आज तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे ट्रेनों, बसों, गलियों या चौराहे पर तालियां पीटकर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। समय की करवट ने किन्नरों को झकझोर कर रख दिया। वसुधैव कुटुंबकम का छल छदम करने वाले समाज की बुनियाद गैर बराबरी के विचार पर टिकी हुई है। समाज में किसी भी स्तर पर समतामूलक समाज की स्थापना का सपना देखने वालों का संघर्ष जारी है, जिसमें किन्नर समाज भी शामिल है। आज हम 21वीं शती के मशीनी युग में जी रहे हैं, जहाँ हर काम बटन दबाने के साथ ही हो जाता है, मगर मन मस्तिष्क आज भी पुरानी और दकियानूसी विचारों की संकीर्णता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। शायद यही एक वर्ग है जिसे परिवार से लेकर बाजार तक भी कहीं कोई कार्य नहीं दिया जाता। शादी और जन्मोत्सव के अवसर पर किन्नरों की मौजूदगी को शुभ मानकर दान दक्षिणा देना मुख्य धारा के समाज का षड्यंत्र है, ताकि यह समाज पारंपरिक पेशे से बाहर न निकल सके, आरक्षित क्षेत्रों में सहभागिता की दावेदारी न कर सके। समाज में किन्नर समुदाय की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कोई भी किन्नरों के दर्द को सुनना, समझना और महसूस नहीं करना चाहता। कंगन है मेरे हाथ में, कलाई में ताकत है पुरुषों से अधिक, आवाज़ है मेरी पुरुषों सी, पर मन मेरा कोमल है स्त्रियों से अधिक, पर पूछता अस्तित्व मेरा तू कौन है। समाज यह नहीं जानता कि किन्नरों की शारीरिक संरचना क्या है, इस समुदाय के नियम क्या हैं, इनकी आजीविका के साधन क्या हैं, इनकी बिरादरी का ताना बाना क्या है, किन्नरों के जीवन का दर्द क्या है, ये हम नहीं समझना चाहते। तो हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श अभी आंखें खोल रहा है। किन्नरों को सामाजिक समानता के अधिकार दिलाने में साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साहित्य में किन्नर विमर्श से संबंधित जो उपन्यास परिलक्षित होते हैं, उसमें यमदीप, तीसरी ताली, गुलाम मंडी,
किन्नर कथा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। तो इन उपन्यासों की कथा वस्तु किन्नर समुदाय के मनुष्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है और समाज में उनकी निर्धारित भूमिकाओं की आलोचना करती है। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की निवासी नीरजा माधव जी ने अंग्रेजी साहित्य में पारंगत होने पर भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। किन्नरों संबंधी कथानक का चयन करना ये नीरजा माधव की सामाजिक दृष्टि की संपन्नता और जागरूकता को रेखांकित करता है, क्योंकि उन्होंने किन्नरों के जीवित यथार्थ की परतों को खोला है। आम आदमी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि किन्नरों के अंदर धड़कने वाले दिल में क्या हलचल होती है। उनके मन की अतल गहराइयों में भावनाएं हिल्लौरें लेती हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब नीरजा माधव जी ने यमदीप उपन्यास में दिया है। तो आज विचार मंथन का विषय भी यही है कि नीरजा माधव का यमदीप, किन्नर समाज का सच। तो परिवार के जो सदस्य किन्नर को अपने पास रखना चाहते हैं, परंतु समाज उन्हें विवश कर देता है कि वह बच्चे को किन्नर समाज को सौंप दें। यदि परिवार ऐसे बच्चे को पालना चाहता है तो समाज रुकावट क्यों बनता है? यही सवाल नीरजा माधव जी ने यमदीप उपन्यास में उठाया है। इस उपन्यास में नंद रानी के माता पिता उसे अपने पास रखना चाहते हैं। नंद रानी की माता उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है। नंद रानी की माँ के सामने महताब गुरु एक सवाल उठाते हैं, माता जी, किसी स्कूल में आज तक हिजड़े को पढ़ते हुए लिखते हुए देखा है? किसी कुर्सी पर हिजड़ा बैठा है, पुलिस में, मास्टरी में, कलेक्टरी में, किसी में भी? अरे इसकी दुनिया यही है माता जी, कोई आगे नहीं आएगा। हिजड़ों को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी दो, जैसे कुछ जातियों के लिए सरकार कर रही है। किन्नरों को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक भेद शोषण के दौर में से गुजरना पड़ता है। महताब गुरु का संवाद किन्नरों का सत्य बयान करता है। किन्नर समाज न केवल जैविक असमानता को झेलता है, लिंग आधारित असमानता का भी सामना करता है। इस उपन्यास में नंद रानी अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान आए शारीरिक बदलाव को महसूस करने लगी है। क्या नंद रानी, तुम कैसे चलती हो? हम लोगों की तरह चलो। कहीं हिजड़े देख लेंगे तो तुम्हें भी वही समझ बैठेंगे। यहाँ समझ का मसला सामाजिक संरचना में उनकी स्थिति से है, जिसे समाज द्वारा अपमानजनक बताया जाता है। क्या यही किन्नर समाज का सच है? यदि किन्नर समाज को शिक्षा का औजार मिल जाए तो इस समाज को रोशनी में नहाने से कोई भी नहीं रोक सकता। किन्नरों की सामाजिक भूमिका, इसकी ओर नीरजा माधव जी ने यमदीप उपन्यास में हमारा ध्यान केंद्रित किया। मुंबई की एक कंपनी में बकाया धन की वसूली हेतु किन्नरों की नियुक्ति हुई। जिस ऋण की वसूली वर्षों से नहीं हो पा रही थी, उसे चुटकी बजाकर वसूल कर लिया जाता है। आर्थिक स्तर पर रोजगार उपलब्ध की बात नीरजा माधव जी ने की है। किन्नर समाज अपनी पारंपरिक भूमिका से बाहर निकल सके। इस उपन्यास यमदीप में नाज बीवी कहती हैं, अगर सरकार हमें भी हथियार दे तो मैं तो लड़ूंगी, लड़ते लड़ते हिंदुस्तान के पीछे अपनी जान दे दूंगी। लोकतांत्रिक देश में किन्नरों के अधिकारों की असरदार पैरवी के लिए हमारा राजनीतिक संगठन मौन है। यही किन्नर समाज का सच है। यमदीप उपन्यास के पात्र विशेष रूप से महताब गुरु, नाज बीवी, छल्ले बिहारी, मानवी, ये घुंघरू की आवाज़ पर हमारे मन मस्तिष्क से सवाल करते हैं।
नाज बीवी के माता पिता से महताब गुरु का संवाद हमारे अंतस के दो फांक कर देता है। आप इस बस्ती में रह नहीं सकते बाबूजी, और अपनी बेटी को अपने साथ रख भी नहीं सकते, दुनिया में बदनाम और हंसी हसारत के डर से। हिजड़े से बात कहलवाना ना आप बर्दाश्त कर पाएंगे, ना आपके परिवार के लोग। यही किन्नर समाज का सच है। किन्नरों के समाज के सच को नीरजा माधव जी ने यमदीप उपन्यास में उकेरना चाहा है। किन्नर समाज के कुछ नियम कायदे होते हैं। इस समाज में पूर्ण और स्त्री पुरुष के साथ संबंध रखना, उन्हें अपने समाज में शामिल करना, समलैंगिक संबंधों को विषम लिंगी विवाह की मान्यताओं से बाहर स्थापित करना, इस समुदाय के लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना, वेश्यावृत्ति में सक्रिय होना, हिंसा, चोरी करना। इसी कारण किसी का दिल दुखाना, जीव हत्या को पाप माना जाता है। इस उपन्यास के पात्र महताब गुरु का संवाद है। अरे हम तो खुद ही डरते हैं, कहीं हमसे किसी का दिल ना दुख जाए। एक चींटी भी पैर के नीचे पड़ जाती है तो सोचते हैं कि इसके अंडे होंगे। यहाँ धर्म का आशय मुख्य धारा के धार्मिक संदर्भों से नहीं है। यहाँ धर्म किन्नर समुदाय की वास्तविक धारणा है। तो इस उपन्यास में मानवी द्वारा नारी सुधार गृह के सफ़ेद पोश चेहरों को भी नीरजा माधव जी ने बेनकाब किया और उनका चरित्र हमारे सामने आता है। जनता के रक्षक भक्षक भूमिका में दृष्टिगोचर होते हैं। प्रश्न उपस्थित होता है, जिस मनुष्यता और मानवता की बात मुख्य धारा का समाज करता है, क्या यह वही मानवता है कि अपने से कमज़ोर का शोषण करें? इस उपन्यास में पात्र नाज बीवी कहती हैं, सोच रही हूँ मेम साहब, भगवान ने मुझे हिजड़ा बनाकर ठीक ही किया। अगर यह ना बनाता तो ज़रूर मुझे औरत बनाता, तब ये सारे अत्याचार मुझे भी झेलने पड़ते। नाज बीवी के कथन में किन्नरों के समाज का सच छिपा हुआ है। समाज के साथ साथ राज्य भी किन्नर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यमदीप उपन्यास के अंत में नाज बीवी का संकल्प चुनाव में खड़े होने की भूमिका तय करता है। नाज बीवी कहती हैं कि ज़रूरत पड़ी तो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हथियार भी उठाऊंगी, हर गंदगी को जड़ से साफ कर दूंगी, दुनिया में शांति रहे और क्या चाहिए किसी को। तो नाज बीवी का संवाद शबनम मौसी, कमला जान, आशा देवी, कमला किन्नर, रायगढ़ की मेयर मधु किन्नर की हमें याद दिलाता है, जिनका कहना है कि वे ताली नहीं बजाना चाहती, वे कुछ करना चाहती हैं। तो यमदीप उपन्यास में नीरजा माधव जी ने किन्नर समुदाय के लिए राजनीति के विकल्प के तौर पर उभारने की कोशिश की है। सत्ता ही सत्ता की आवाज़ को सुनती है। यह सत्य है कि किन्नरों को भी अपने हक में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श अभी अपरिपक्व अवस्था में है। वास्तव में समाज की वैचारिकी इन्हें स्वीकारने में हिचक रही है। किन्नरों संबंधी कथानक का चयन करना ये नीरजा माधव जी के सामाजिक सचेतता को रेखांकित करता है, क्योंकि उन्होंने किन्नरों के सत्य को उकेरने की कोशिश की है और इस सत्य को उकेरते हुए नीरजा माधव जी का कहना है कि मैंने किन्नरों के समाज के जिस सत्य को उकेरना चाहा है, वो सत्य वास्तव में
किन्नर समुदाय के बुनियादी हक दिलवा सकता है। तो वो मानती हैं कि मुख्य धारा के समाज को किन्नर समुदाय के बुनियादी हक देने में कटौती नहीं करनी चाहिए। समाज को किन्नरों के अधिकारों की असरदार पैरवी करनी चाहिए। मीडिया इस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने में सहायक हो सकता है। शिक्षा और संवेदनशीलता, इन दो औजारों से किन्नर समाज को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। किन्नरों को सामाजिक, शारीरिक और मानसिक भेद शोषण के दौर में से गुजरना पड़ता है। किन्नर समाज के बच्चों को सामान्य बच्चों के समान वातावरण प्रदान करना ये समाज की जिम्मेदारी है, ताकि किन्नर समाज आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से उनका उत्थान संभव हो सके। तो नीरजा माधव जी ने किन्नर समाज के सच को उकेर कर हम सबको एक दृष्टि प्रदान करनी चाहिए कि हम किन्नर समाज को शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से उत्थान की ओर ले जा सकें। इसी में ही हमारे समाज की सार्थकता निहित है। धन्यवाद।